दिनेश कुमार जिंदाबाद। कमजोरी की कोई उसने आज तक बात नहीं की। क्या बोलते थे? वो यूँ कहते थे हम तो आर्मी में गए, देश की सेवा करने गए, कब तिरंगा में आ जाओ। मैंने तो रोटी खा ली, जब घर वाली रोटी खा रही है तो उसके हुआ में रायते में दोनों मक्खी लड़ते हुई गिर गई। उसके अटैक है कि एकदम में। अब उसी टाइम फ़ोन पहुंचेगा कि ऐसे पाप सालिन कही तुम घर पहुंचो। मेरा फ़ोन मेरे पास दिनेश का फ़ोन वही आया था 2 तारीख को। उसके बाद क्या क्या बोला दिनेश? दिनेश यही बोला कि गेहूं के पैसे हैं पापा, इन्हें भुआ को दे देना। वीर तो कहलाएंगे, गीदड़ तो नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। जो अग्निवीर में मेरे 2 बेटे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमानेंट कर दें और वो कर दें तो उनकी बहादुरी है। ऐसा बेटा हर माँ को दे, हर घर में दे जो उनकी आत्मा शुद्ध है। जाएंगे सब बैठेंगे। ये उस वीर जवान, उस वीर शहीद के पिता है जिस शहीद ने शहादत को गले लगा लिया मातृभूमि की रक्षा करते हुए। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन शहीद वो होता है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते शहादत को गले लगा ले। दिनेश के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बेटे ने जिस तरीके से देश की रक्षा की है, आज उस पर पूरे देश को गर्व है। गांव को भी गर्व है, देश को भी गर्व है, सारे डिस्ट्रिक्ट को, सारे हिंदुस्तान को ही गर्व है। कब पता चला आपको? मुझे पता चला था जी तो दिन के 11:30 बजे। 11:30 बजे कि ऐसे वो हो गया है। ये 8 तारीख को? 8 तारीख को मिला जी, परसों कल 7 तारीख को पता चला आपको? हाँ जी। किसका फ़ोन आया? किसका फ़ोन आया जी? कि मेरा फ़ोन तो मैं गया ससुराल, मैं मेरी घरवाली जी, मैं आकर हूँ रोटी खाई नहीं, जैदपुर आकर नाश्ता लिया, रोटी खाई। मैंने तो रोटी खा ली, जब घरवाली रोटी खा रही है तो उसके हुआ में रायते में दोनों मक्खी लड़ते हुई गिर गई। उसके अटैक है कि एकदम में। अब उसी टाइम फ़ोन पहुंचेगा कि ऐसे पाप सालिन कही तुम घर पहुंचो, बच्चे में लड़ाई हो गई है। मैंने कहा बच्चे में लड़ाई है कि क्या है वो, कोई ऐसी बात नहीं है। मो तू खास बात बता। फिर वहाँ ने कही ऐसे दिनेश की गोली लगी है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मैंने कही ठीक है। मैंने उस जनानी को नहीं बताया, मैं 1.25 घंटे में घर पहुँच गया। ये बात है। दिनेश ने सेना कब ज्वाइन की थी? दिनेश ने ज्वाइन करी थी उसने 2014 में। तो बचपन से दिनेश आर्मी में जाना चाहता था या कुछ और सपना था? ना जाना चाहता था, जो वो 10वीं करते हैं उसका सपना ये हो गया कि मुझे आर्मी में ही नौकरी करनी है। घर वालों ने कभी रोका या फिर कहा कि नहीं बेटा? नहीं, मैंने नहीं रोका, उसकी तबीयत में जा करो। कितने बच्चे हैं आपके? मुँह पे 5 लड़के हैं जी, 1 लड़की है। 1 लड़की, 1 बेटी और 5 बेटे। हाँ जी। तो सेना में आपके 3 बेटे सेना में हैं? हाँ जी। दिनेश सबसे बड़े थे? दिनेश सबसे बड़े थे। और बाकी एक और वो सेना में नहीं गया, फिर उसके छोटा गया 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का नहीं गया, फिर लास्ट के नंबर का गया। मतलब ये 3 सेना में गए, 2 रह गए। दिनेश को 12 साल हो गए थे देश सेवा करते हुए। हाँ जी। कभी दिनेश ने बताया हो आपको अपनी जिस तरीके से सेना सीमा पर जम्मू कश्मीर में ही थी? हाँ जी। हाँ, जम्मू कश्मीर में थी जी। तो कभी फ़ोन आता था, बताते थे कि हमला हो रहा है या गोलीबारी? ये कोई बारी बात नहीं करता था। कमजोरी की कोई उसने आज तक बात नहीं की। क्या बोलते थे? वो यूँ कहते थे हम तो आर्मी में गए, देश की सेवा करने गए, कब तिरंगा में आ जाओ। ये बोला था। माँ कभी घबराती थी जब छुट्टी के बाद? माँ कोई नहीं घबराती थी। माँ यूँ कह देती थी बेटा मैंने तू जाना है,
धरती माता का नाम लेके सही ढंग से रहना, उसने ये किया। और बाकी के 2 भाई वो उनकी कब भर्ती हुई? उनकी भर्ती हुई जी, एक के तो 2.5 साल हो गया जी, एक के हुए 6 महीना 7 में चले आ जी। तो सेना में भर्ती हुई अग्निवीर में? अग्निवीर में। बाकी कैसा था दिनेश का व्यवहार? दिनेश परिवार के लिए क्या करना चाहता था, बच्चों के लिए क्या करना चाहते थे दिनेश? वो तो सबरे परिवार को संग लेकर चलता था, अपने बच्चन को भी और परिवार को भी। और इस बात को तो ये गांव वाले सब हैं कि उसके व्यवहार को इनको पूछ सको। आपके पास आखिरी फ़ोन कब आया था दिनेश का? मेरे पास दिनेश का फ़ोन वही आया था 2 तारीख को। उसके बाद क्या क्या बोला दिनेश ने? दिनेश यही बोला कि गेहूं के पैसे हैं पापा, इन्हें भुआ को दे देना, ये बोला। बता रहे हैं कि दिनेश को एक और बच्चा जल्द ही उनकी पत्नी को होने वाला था। पत्नी नहीं, उसके गर्भवती है जी, 3.5 महीने उनकी पत्नी गर्भवती है। हाँ जी, उनकी पत्नी गर्भवती है जी। ये तो क्या कहेंगे ऐसे बेटे के लिए? क्या बाकी जो 2 बेटे हैं उन्हें भी सेना में भर्ती करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल भेजना चाहता हूँ जी। मैं तो जब भी सेना का हूँ और जब भी वहाँ कहूँ, मैं क्या करूँ? कारण ये है कि यहाँ कमा ले और सेना में करवा ले तो वीर तो कहलाएंगे हम, गीदड़ तो नहीं बनेंगे। ये है। उस वीर जवान के पिता होने के नाते पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। पाकिस्तान को तो दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई संदेश? ना वो बेटे प्रधानमंत्री कर दे ठीक, और ना करें क्या तो कर दें? वो परमानेंट जो अग्निवीर में मेरे 2 बेटे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमानेंट कर दें, और वो कर दें तो उनकी बहादुरी है, ऐसा कोई नहीं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है उससे आप सहमत हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कोई बात कभी दिनेश ने आपको बताई फ़ोन पर? नहीं, मेरे से नहीं। कोई बात नहीं बताई। आज़ाद खुशी से रहता था, उसका कोई गुम्बार नहीं था। कुछ कहना चाहेंगे बाकी दिनेश के लिए, दिनेश की याद में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जाने वाला गया, अब क्या है और क्या याद है ये उसकी। मैंने तो 12वीं करा के वो 20 साल का लग गया, उसको कोई वो नहीं। देश के लिए सुपुर्द कर दिए। ये दिनेश के पिता है, ये उस वीर जवान शहीद के पिता है जिन्होंने दिनेश की शहादत को देखने के बाद हम सब ने कहा कि दिनेश वीर जवान थे। लेकिन जब पिता से बात की तो पता चला कि आखिर दिनेश की अंदर की वो हिम्मत, मातृभूमि की रक्षा की वो जुनून जो है दिनेश के पास, वो उस परिवार से ही आया था। जो परिवार, जो पिता दिनेश की शहादत के बाद भी, दिनेश के अंतिम विदाई के बाद भी ये कह रहे हैं कि मेरे 2 बेटे जो और हैं उन्हें भी मैं सेना में भर्ती करना चाहता हूँ, देश सेवा के लिए उन्हें मैं भेजना चाहता हूँ, क्योंकि जो मातृभूमि की रक्षा करे वही असली पुत्र है, वही असली सपूत है और वही असली बेटा है जो देश का फ़र्ज पूरा करता है। बाकी तमाम यहाँ पर लोग हैं, बिट्टू बजरंगी भी यहाँ पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उस शहीद जवान के लिए? मैं तो ये कहूँगा जी, जो माँ की कोख को नमन, जिस माँ ने दिनेश शर्मा को जन्म दिया। और ये जो मोहम्मदपुर है, मोहम्मदपुर जो पलवल में गांव है, हमें गर्व की बात है कि पलवल के साथ साथ प्रांत और प्रांत के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हमारे दिनेश शर्मा जी ने। और मेरी सरकार से और पलवल के जो आला अधिकारी प्रशासन शासन से विनती कि मोहम्मदपुर गांव हटाकर दिनेश शर्मा के नाम से इस नाम को, गांव का नाम रखा जाए, नामकरण रखा जाए और यहाँ पर एक स्थल बनाया जाए जो यहाँ के युवा प्रेरणा ले सकें दिनेश शर्मा से पुष्प अर्जित करके। और पाकिस्तान को तो एक न एक दिन मिटना ही है, क्योंकि वो उसने पूंछ पे पैर रख दिया है। तो हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि जो कल्पना नहीं करी ऐसा हम परिणाम देंगे उनको। तो मैं तो जितने यहाँ के गांव के युवा हैं, आज दिनेश के उसमें सब आंखें नम थीं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि ऐसी कोख को भी जिसने ऐसे युवा और हमारे दिनेश शर्मा को जन्म दिया। और सभी देश के लिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही पिताजी ने बोला इनके ने कि 2 जो मेरे बेटे हैं वो भी मैं
फौज में देना चाहूँगा, जबकि एक बेटा खो चुके। तो इन्होंने, पिताजी ने बता दिया पूरे देश को कि सिर्फ पेट पालना और भरना कुछ नहीं होता, देश के लिए, धर्म के लिए जो कार्य करें वो सर्वोपरि होता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मोदी जी एक नौकरी दें इस परिवार को और 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से आदमी नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश के लिए मैं तो सरकार से विनती करूँगा कि अन्य युवा भी प्रेरणा लें और वो बच्चे जो हैं परेशान ना हो, जिनके जो बलिदान देते हैं फौज में, तो उनको एक सरकारी नौकरी, एक पेट्रोल पंप दिया जाए, ताकि आने वाले युवाओं को भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ, हम देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा घर संभालने के लिए भी सरकार प्रशासन है। दिनेश कुमार जिंदाबाद, दिनेश कुमार जिंदाबाद। क्या कहेंगे कि ऐसा बेटा हर माँ को दे? ऐसा बेटा हर माँ को दे, हर घर में दे, जो उनकी आत्मा शुद्ध है। गर्व है, गर्व है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अपने एक बेटे को खोने के बाद भी ये पिता जो है अपने दोनों बेटों को सेना में भर्ती कराना चाहते हैं, देश सेवा के लिए भेजना चाहते हैं उस सीमा पर। और ऐसे परिवार के लिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की तरफ से मैं दीपा राणा सलाम करती हूँ। और गर्व है हमें ना सिर्फ उस बेटे पर, बल्कि ऐसे पिता पर भी और ऐसे परिवार पर भी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटों को हमेशा आगे रखते हैं और ये कहते हैं कि अगर बेटा देश के लिए, देश सेवा के लिए शहीद भी हो गया, शहादत भी उसने गले लगा ली, तो हमें उस पर गर्व है। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे परिवार के लिए जिसने अपने बेटे की शहादत को भी खुशी खुशी अपना लिया, लेकिन मातृभूमि के लिए घुटने नहीं टेके और पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी वो डटकर खड़ा है पूरा परिवार। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।